तो देखिए, करीब एक साल से जिस बात का इंतजार किसान कर रहे थे, वो खुशखबरी आज उन्हें मिल ही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व का मौका है आज, और इस पर आंदोलन कर रहे किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का बड़ा ऐलान किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया तो एक तरफ तो खुशी की लहर पैदा हो गई किसानों के बीच, लेकिन सवाल ये भी कि क्या ये बीजेपी का सत्ता पक्ष का मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनावी मजबूरी। सवाल ये भी है कि अब इतनी बड़ी घोषणा के बाद क्या किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे। जैसे राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन वापस नहीं होगा। हमारी सहयोगी रोमाना हमारे साथ जुड़ रही हैं डेरा बाबा नानक से। रोमाना, सवाल यही है कि सरकार ने तो इतना बड़ा ऐलान कर दिया, हालांकि संवैधानिक तरीके से जब शीत सत्र संसद का शुरू होगा तब इसको औपचारिक रूप से वापस लिया जाएगा। आपके साथ किसान मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं? क्या आंदोलन वापस होगा या राकेश टिकैत जो दावा कर रहे हैं अभी उस पर किसान अडिग हैं? देखिए, कुछ सवाल जो सियासी सवाल, लेकिन मैं इस वक्त पंजाब के जिस गांव में मौजूद हूं, यहाँ मेरे साथ किसान हैं और मुझे लगता है जरा आपको गौर से देखना चाहिए इन्हें। आगे आ जाइए बाबा जी। ये बलदेव सिंह जी हैं, ये किसान हैं, बरसों से ये किसानी कर रहे हैं और पीछे इनके खेत हैं। अभी फिलहाल खेत के अंदर गोभी की फसल लगी हुई है, गोभी उगा रहे थे। और ये हाथ दिखाइए जरा बाबा जी के, ये हाथ हैं। ये जमीन से जुड़ा हुआ शख्स, ये वो किसान जो खेती करता है और ये वो हाथ जो देश के लिए अन्न उपजाते हैं। हम जो अपने घरों में बैठकर खाना खाते हैं वो खाना इन्हीं खेतों से आता है और इन जैसे किसान जो मेहनत करते हैं और खाना उपजाते हैं। और ऐसे में आज का तीनों कृषि कानून वापस लेने का मोदी सरकार का जो फैसला है, उस फैसले पर देश का अन्नदाता
उसकी क्या राय है, जरा सबसे पहले ये जानिए, क्योंकि सियासी बयानबाजी तो लगातार होती रहेगी, लेकिन अन्नदाता के मन की बात क्या है वो जानिए। बाबा जी, कैसा लग रहा है? ठीक है, लग रहा है, बहुत ठीक है। ये फैसला जो मोदी सरकार ने लिया है, मांग तो साल भर होने को आ रहा है, 1 साल लग गया फैसले में। साल लगा, भावें होर 2 साल लग जाते, की फर्क पैना, रद्द करने पैने ही हुण। मतलब डटे रहते, जब तक हटता नहीं किसान कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आप लोग डटे रहते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन नाराजगी क्यों थी इन किसान कानूनों से? नाराजगी तो फिर अंग्रेज भी इतने हो गया, कितने लाशां ना खूह को भर दिते ही उन्होंने, भरते ही ना। फिर इंग्लैंड के विच मारिया कि नहीं मारिया। इतनी नाराजगी भाई, मोदी सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम जो ये कानून लेकर आए थे, ये कानून नेक नियति से लेकर आए थे, किसानों के फायदे की बात थी, खासतौर से इन जैसे छोटे किसानों के लिए, जिनके पास छोटी जमीन का टुकड़ा है, जो खुद उपजाते हैं अनाज, उनके लिए तो फायदे का सौदा था ये। जिसों ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। मतलब कोई चंगा कम नहीं किया इन्हें, 700-800 बंदा मारता उथे। ये बहुत ज़्यादा माड़ा कम किया इन्हें मोदी सरकार ने। हुण आन के चलो चंगा किया वा, पहले बहुत माड़ा किया इन्हें, इन्हें चिरां दा सड़कां ते रुल गई दुनिया, बहुत बुरा हाल किया। बहुत नाराजगी पंजाब के अंदर किसानों, पंजाब के अंदर नाराजगी तो होगी, जो गलत काम करेगा उसके साथ नाराजगी होगी। लेकिन अब क्या लगता है, अब ये नाराजगी दूर होगी? अब जिस तरीके से मोदी सरकार कह रही है कि ठीक है, हमसे गलती ये हो गई कि हम समझा नहीं पाए, नियत हमारी अच्छी थी। गल पता की आ, ये मोदी सरकार ने हुण बंद कीते सिर्फ तां वापस ले आ, अगे इलैक्शन आने वाली आ 22 दे विच, 22 दी इलैक्शन करके इन्हें वापस ले आ। जे ना इलैक्शन होंदी इन्हें अजे भी नहीं मरना मरने। आप ये कह रहे हैं कि 2022 में पंजाब में चुनाव है, चुनाव की वजह से, चुनाव, हाँ चुनाव की वजह से किया। अच्छा, अगर चुनाव की वजह से किया है तो फिर अब फायदा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। कितने आदमी तो मर चुके हैं, एक एक करके जो ट्रेन में क्या उधर क्या सड़कों में 1 साल भर उधर बेचारे क्या मरे और सरे। और मोदी को ये हाथों से वोट डाला था, इसीलिए भी दुनिया मर जाए। इसको क्या चाहिए था? हमने तो इसको, हमने तो ये लोग को क्या वोट किया मोदी को। लेकिन मान तो रखा ना आप मोदी जी ने? ये अंदाज रखा, कोई मान नहीं रखा। अच्छे दिन आउणगे, इन ते माड़े दिन लिया के दसते आ साडी पब्लिक नूं। महंगाई इतनी हो गई है, 100 तो पार डीजल हो गया। अभी बाकी मुद्दों पर बात नहीं करते, आज किसान कानूनों के वापस लेने का दिन है, तो किसान कानून के मुद्दों पर ही बात करेंगे, वरना तो ऐसा लगने लगेगा कि आप भी नेता हैं, आप भी नेतागिरी कर रहे हैं। मैं तो यहाँ किसानों से बात करने के आई हूँ। मुझे लगता है एक बार जरा कैमरामैन को दिखाना चाहिए, ये खेत दिखाने चाहिए, ये पंजाब के खेत हैं, ये पंजाब की वो उपजाऊ जमीन है जिससे देश के लिए खाना उगता है। इसी वजह से इन खेतों में काम करने वाला जो किसान है वो अन्नदाता कहलाता है। और ऐसे में अन्नदाता जो हमारे साथ मौजूद है, अब जबकि किसान कानून वापस ले लिए गए हैं, तो आपको लगता है कि नाराजगी दूर होगी? अब सही राह पर है मोदी सरकार? नाराजगी तो दूर साड़ी फेर ही होएगी ना, जब कम खत्म कर रहेगा। अजय तो कोई नाराजगी दूर नहीं। मर गया वो उठा देगा तो नाराजगी चल जूगी। जिन लोगों की जान गई है उन किसानों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है, आपको लगता है कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए? जरूर, उन्होंने बच्चा नौकरी चाहिए, उन्हें मुआवजा देना चाहिए, मोदी सरकार को देना चाहिए। अच्छा, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान, आप इधर आ जाइए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक संसद से, जहां से ये कानून पास हुए थे, वहां से इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम बॉर्डर पर बने रहेंगे। और मोदी जी कह रहे हैं कि आज प्रकाश पर्व है, सबको प्रकाश पर्व की बधाइयां हो। मोदी जी कह रहे हैं फैसला ले लिया गया है, आप अपने गांव, अपने घर जाओ और त्योहार मनाओ परिवार के साथ। देखिए, मोदी को तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ हम लोग ये हाथों से मोदी को वोट किया था, प्रधानमंत्री उनको हम चुना था, हम बनाया था, ये हाथों से हम खुद वोट किया। ऐसा नहीं हमने नहीं किया, हम उनका कोई दुश्मन थोड़ी था, पर हमारे साथ में उसको ये बात कानून पास करने के लिए उसको जरूरत ही क्या थी? जब कांग्रेसी ने बोला भी ये कानून पास कर दो, इसने अपनी सीट देखनी थी कि उसकी देखनी, कांग्रेस की देखनी थी? इसको अपना घर दिखना चाहिए था ना। घर घर में इतना अभी डाया खाद नहीं मिल रही। खेत हमारे 4 के 5 खेत हमारे परे हुए, जाके देखो, हमारे साथ में चलो, डाया खाद नहीं हमारे पास।
और मोदी को कितने महीने उधर साल हो गया उधर सड़कों में आप हम आपका